ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कश्मीर के गांदरबल जिले में प्रतिष्ठित सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया और इसे राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोनमर्ग में एक जनसभा को भी संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर आधुनिक अवसंरचना का केंद्र बन रहा है। हमारा जम्मू कश्मीर अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। वहीं केंद्रीय परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पर्यटन के साथ जम्मू कश्मीर में स्थानीय आजीविका को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अच्छी सड़कों से देश संपन्न होगा। प्रधानमंत्री ने सुरंग के भीतर जाकर इस परियोजना का निरीक्षण भी किया। सोनमर्ग सुरंग से गांदरबल जिले में गगनगीर और सोनमर्ग के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 20 से 25 मिनट रह जाएगा। इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और हर मौसमों में संपर्क सुविधा को बढ़ावा भी मिलेगा। पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि महाकुंभ 2025 आध्यात्मिक समागमों और वैश्विक पर्यटन के लिए एक ऐतिहासिक आयोजन है। आकाशवाणी समाचार से विशेष भेंट में श्री शेखावत ने कहा कि इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल की है। उन्होंने कहा कि अतुल्य भारत मंडप आगंतुकों को एक अनूठा अनुभव प्रदान कर रहा है। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और कुंभ मेले के महत्व को दर्शाया गया है। इस बीच विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज में अमृत स्नान के साथ शुरू हो गया। लाखों श्रद्धालु, तीर्थयात्री और आगंतुक गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ के शुभारंभ पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये दिन भारतीय मूल्यों और संस्कृति को संजोने वाले करोड़ों लोगों के लिए बहुत विशेष है। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि देश की उत्तरी सीमा पर स्थित संवेदनशील लेकिन स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सेना किसी भी प्रतिकूल स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। जनरल द्विवेदी ने आज नई दिल्ली में भारतीय सेना की वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नियंत्रण में है और राज्य में पर्यटन बढ़ रहा है। श्री द्विवेदी ने कहा कि इस क्षेत्र में हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आई है और जम्मू कश्मीर के लोग शांति चाहते हैं। पंजाब में खुशियों और भाईचारे का त्योहार लोहड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। देश के अन्य भागों की तरह यहां भी अग्नि जलाने और मानव जाति की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना करने की रस्मों के साथ त्योहार मनाया जा रहा है। इस बीच असम में आज माघ बिहू का त्योहार मनाया जा रहा है। इसे भोगली बिहू और माघोर दोमाही के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 11 जनवरी को अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर पतंग उड़ाकर इस महोत्सव का उद्घाटन किया। सावधानी और बचाव की थीम पर आधारित इस महोत्सव में 47 देशों के 143 पतंगबाजों के साथ साथ भारत के 11 राज्यों के 52 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। अमेरिका के ग्रेटर लॉस एंजलिस में लगी आग ने 24 लोगों की जान ले ली है। 40,000 एकड़ क्षेत्र में लगी इस आग में 12,300 से अधिक इमारतें नष्ट हो गई हैं, जिससे पूरा समुदाय तबाह हो गया है। इस दुर्घटना के बाद 10,05,000 निवासियों को प्रभावित क्षेत्र से बाहर जाने के आदेश जारी किए गए हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रात और सुबह के समय घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाया है। अगले 2 से 3 दिनों तक राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। खो खो विश्व कप 2025 आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगा। खो खो विश्व कप की शुरुआत आज शाम उद्घाटन समारोह से होगी। पहला मुकाबला भारत और नेपाल के बीच रात 8:30 बजे से शुरू होगा। इस वर्ल्ड कप के लिए खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने पुरुष और महिला वर्ग के लिए 15-15 सदस्यों की टीम चुनी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।